आइए संजय जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे समरकांत मारवा अंकल को। अंकल प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सत्संग सत्संगी सर, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गंगणपति नमः। ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम श्री सतगुरु देवाय नमः। एक बहुत उम्दा और बढ़िया शब्द है गुरबाणी में। साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। और फिर अभी जो बयान किया, एक ओमकार सत्य नाम करता पुरख। ये मैं एयर इंडिया में सर्विस करता था 34 साल के लिए, और 2014 में रिटायर हुआ। और मुझे सारे विश्व में एज ए क्रू मेंबर घूमने का और अलग अलग कल्चर और अलग अलग खाने खाने का मौका मिला। साथ में ये भी मौका मिला कि मैं जो हाजी हैं उनको जद्दा तक ले जाता था बाई फ्लाइट। फिर जद्दा से वो थे बसों में भर भर के मक्का मदीना, जो कि 70-80 किलोमीटर दूर है। और जब मैं वहां जाता था और वहां वहां पे देखता था कि मक्का जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं, तो मैं सोचता था यार, क्या यही रब है जिसका बयां हमारे सारे वेदों पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, कुरान में दिए है। आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस, भाई इहो रब है ने ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ। फिर उस तो बाद मनु फ्लाइट मिलती सी, मैं रोम जाता सी, कश्मकश में रहता था जी मैं, कि भाई यार ये क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ रब, रब कौन है। तो वहां पे मौका मिलता था, जो इनका क्रिश्चियनिटी का गढ़ है वेटिकन, और उनका जो चर्च है सेंट पीटर्स, सबसे बड़ा चर्च, और जहाँ एक पर्टिकुलर खिड़की से जो पोप है वो समय दर समय, टाइम दर टाइम वहां से सरमन दे हैं। और चर्च में मदर मेरी की मूर्ति है, उसमें जीसस क्राइस्ट उनकी गोदी में है। तो मैं सोचता था यार, रब फिर यही होना है, बिकॉज इतने लाखों करोड़ों जो क्रिश्चियंस हैं वो पूछते हैं। फिर मैं अपने देश में, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ, तो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिज्म हमारे हर हिंदुस्तानी के अंदर वो है। हम कभी इस गुरु के पास जाते हैं, कभी इस, वी गो टू निरंकारीज, वी गो टू वेरियस टाइप्स ऑफ गुरु महाराज। तरह तरह की पद्धतियां होती हैं। तो मैंने भी कोई ऑलमोस्ट जितनी भी पद्धतियां थी सबके अंदर मैं जा जाके देखता था कि कहीं से कोई मेरे को एक ना थोड़ी सी एक भनक लग जाए कि भाई हाँ यार, ये रब है, और मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करूं। लेकिन मुझे ये सौभाग्य बिल्कुल ही भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा मन में बेचैनी, डाउट्स रहते थे। हमारे भागवत महापुराण में लिखा है कि भाई लॉर्ड हरि विष्णु द सुप्रीम एंड ही टेक्स अवतार एज महाविष्णु, एंड देन फिर वो सृष्टि करते हैं जी। फिर ब्रह्मा जी और फिर वो विष्णु जी का रूप धारण करते हैं। अनेक अनेक की संप्रदाय हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, लेकिन कहीं से कभी कोई एक मन को शांति देने वाला, मन को स्थिर करने वाला आंसर कहीं से नहीं मिला। और 2002 2003 आते मुझे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हुई। और क्योंकि मैं फ्लाइंग करता हूँ, तो मुझे उन्होंने बोला कि भाई तुम फ्लाइट पे नहीं जा सकते, पहले अपनी इसको सॉर्ट आउट करो। ये जो तुम भागते हो मशीन पे, ट्रेडमिल मशीन पे, इसमें तुम्हें एंजाइना होता है। तो मैंने
एंजियोग्राफी कराई थी 97 में, उसमें मेरे 2 स्टेंट डले थे। फिर 2002-3 तक मैं फिट रहा। फिर 2002-3 में फिर मुझे दिक्कत हुई, और फिर जो है मुझे दोबारा से ग्राउंड कर दिया उन्होंने। 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, घर के अंदर पैसे आने बंद हो गए, क्योंकि ज्यादातर पैसे फ्लाइंग से आते थे जी। जितनी फ्लाइंग करो उतना अलाउंस मिलता था, डॉलर्स पाउंड्स में। 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो है इन दी 2002 2003 में टोटल 2 लाख 2.25 लाख रुपए इनकम थी। और मैंने घर भी खरीद के रखा हुआ था, उसकी ईएमआई भी दे रहा था। और ग्राउंड कर दिया तो मेरी इनकम सिर्फ मात्र 35,000 रुपए आ गई, वो जो कि मेरी एक सैलरी थी। और मैं बड़े कष्ट में, कश्मकश में कि मैं कहाँ जाऊं। वो तो कहते तेरा बाईपास होगा। मैं बाईपास कराना नहीं चाहता था। तो एक आगरा के अंकल थे, सरदार जी, उन्होंने मुझे कहा कि एक चूरन है अर्जुन की छाल का, उसको खाने से ब्लॉकेज पिघल जाती है। मैं वो ट्राई करता रहा। और फिर मैंने हॉस्पिटल वालों को बोला कि मैं कुछ अपना योग प्राणायाम करके या अर्जुन की छाल खा के कोई होलिस्टिक ट्रीटमेंट लेके ही जो है ना, मैं अपने आप को ठीक करांगा। तो उन्होंने डिस्चार्ज एट माय ओन रिस्क कर दिया। और मैं डेली ऑफिस जाने लगा, ग्राउंड ड्यूटीज करने लगा। और वहां पे एक मैंने देखा, मेरी एक कोलीग है दर्शन प्रिय पॉल, उसके केबिन में एक कैलेंडर टंगा हुआ था, गुरु जी का कैलेंडर टंगा हुआ था। तो उससे म- मेरा कष्ट नहीं देखा गया, क्योंकि वो भी फ्लाइंग करती थी, तो उसे पता था कि भाई मेरी इनकम नहीं है। पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में, उसने कहा समरकांत तू मेरे गुरुजी से मिलने चलेगा। तो मेरे अंदर से एकदम से, जैसे कि मैं एज यूजुअल खोजता रहता था कि यार रब की है, की तत्व है, व्हाट इज दिस, कि पर ब्रह्म है, अनबॉर्न, यू नो अजूनी सैभंग, यू नो निरपौ निर्भय, और उसकी कोई सत्ता नहीं है, उसका कोई फिर रूप है। व्हाट एम आई टू फॉलो, वेयर डू आई गो? आर्य समाजी से इज पर ब्रह्म, ऑल परवेडिंग, दे डोंट बिलीव इन मूर्ति। सो शी सेड समरकांत, आई टेक यू टू माई गुरु जी। तो एक निर्धारित मेरे ख्याल अगले दिन ही, ये 2002 2-3 की बात है, मैंने अपनी आंटी से बोला, आंटी रेडी हो गई। हम गए गुरुजी के वहां सुल्तानपुर में, पूछते पूछते, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे गुरुग्राम से काफी नजदीक था जी। तो हम हेजिटेटिंगली गए अंदर। तो वहां पे अंकल खड़े थे, एक नाम नहीं मुझे याद आ रहा अपना, हमेशा वो दरवाजे पे सेवा के लिए खड़े रहते थे। तो हम अंदर गए तो हमें तो कोई गुरुजी नजर नहीं आए। हमने देखे एक जो सज्जन पुरुष हैं, वो एक साइड की टेबल पे बैठे हैं और लोग उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, और वो अ, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे तेज है। हम भी वहां जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो सज्जन पुरुष कमरे में गए और वहां से चोला पहन के आए, और एकदम देर वॉज अ फ्लरी, देर वॉज अ बिग मूवमेंट, अमंगस्ट ऑल द संगत। सारी संगत उठ खड़ी हुई। तो हमें भी लगा उस वक्त कि कुछ कोई दिव्य चीज, समथिंग डिवाइन इज हैपनिंग हियर, ऐसी फीलिंग्स ही आई। और वो गुरुबाणी के शब्द प्ले कर रहे थे, एक के बाद एक शब्द प्ले कर रहा था, और वो आपको सेंटिमेंटल कर रहा था। एंड सबने जाके गुरुजी को प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया, और हम वहां बैठ गए वहां पे जी। और थोड़ी देर में मुझे याद है कि मैं लकी था कि गुरुजी की माता जी भी वहां थी। एक समय मुझे याद है, तो कभी माता जी कभी गुरुजी भर भर के ना प्रसाद दे रहे थे।
तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है यार, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है, शब्द सुनो, कड़ा प्रसाद खाओ, तो मौजा ही मौजा थे। और मैं भूल गया कि मुझे वो फ्लाइंग करनी है, मेरे 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 कुछ बाईपास होना है या फर्दर स्टेंट डलने हैं। और मैं जो है वहां पे बैठ के एंजॉय करने लगा। हम डेली आना शुरू कर दिया हम लोगों ने, मेरी पत्नी और मैंने। और ये बात मेरे मन से निकल ही गई कि मेरा कुछ प्रोसीजर होना है, या होगा या नहीं होगा। और पहला या दूसरा दिन था, तो ये मैं बहुत ही इंजॉय करता था जब ये शब्द या भजन चलता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, समय का एक तारा जब बोले। इट इज सच ए पॉपुलर भजन, एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन क्योंकि मैं एयर इंडिया में सब जगह घुमा हुआ था, तो मेरे दिमाग में एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर है जी, तिरुवनंतपुरम में। वहां पे महाशिव की शालिग्राम से बनी एक आइडल है, जो एकदम लेटी हुई है। उसको 3 हिस्सों से देखना पड़ता है, इट इज सो लॉन्ग। तो मेरा ट्रिप वहां पे हमेशा एक जरूर होता था। महीने में एक बार मैं त्रिवेंद्रम जाता था या कोचीन जाता था। त्रिवेंद्रम में है वो मंदिर, और वहां पे आपको धोती पहन के और चमड़े की बेल्ट उतार के, और वहां पे आपको अपना, अगर अर्चना करानी हो, गोत्र बोलना होता है आपको, अपना राशि और नक्षत्र सब बोल के अर्चना करानी होती है। तो वहां पे नायर संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं मिस्टर मारवा देखिए कितना साइंटिफिक है इंडियन सिस्टम, कि महाविष्णु जी हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी हैं, उनको उम्बिलिकल कॉर्ड से नॉलेज दी जा रही है क्रिएशन कैसे करनी है। और विष्णु जी खुद जो हैं सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं इस यूनिवर्स को, दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, आकाश गंगा जिसे हम कहते हैं, यू नो मिल्की वे में। और जैसे कि वो जपजी साहिब में भी लिखा हुआ है कि आकाशा आकाश लख, पाताला पताल लख। दैट मीन्स देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सो कॉल्ड मिल्की वेज इन द यूनिवर्स। और एक वो हबल टेलीस्कोप है, वो कहता है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, कोई उसका अंत नहीं जानता जी। वो टेलीस्कोप ये मैसेज देता है कि इट कैनॉट फाइंड द एंड ऑफ द यूनिवर्स। सो इस फ्रेम ऑफ माइंड में मैं बैठा हुआ हूँ गुरु जी के गद्दी के सामने। और राइट हैंड जो मंदिर में, तिरुवनंतपुरम मंदिर में जो महाविष्णु जी का राइट हैंड है, वो शिवलिंग के ऊपर है। तो वो नायर संप्रदाय के ब्राह्मण कह रहे हैं कि देखिए जी, ये सस्टेन करते हैं, ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, और विनाश भी जो है महाविष्णु जी की वजह से, इट इज लिमिटेड एंड बैलेंस। क्रिएशन, सस्टेनेंस and Sahar is in a very balanced way. I'm thinking all this when I'm sitting in front of Guru Ji. So I'm thinking, यार फिर वड्डा कौन होया? With our limited mind and logic, we think फिर वड्डा कौन है? फिर मैं क्या वड्डा महाविष्णु है या शिव जी? तो जैसे ही बात मेरे मन में आती, मैं अपने आप को ऑटो सजेशन देता हूं। मैंने कहा यार तू अपना लॉजिक शॉजिक छाड़ यार समरकांत, अपना इत्थे चुप करके बैठ। गुरु जी इतना फर्स्ट क्लास लंगर खवा रहे ने, और दर्शन जी तो वहां आई नहीं। तो हम वी फेल्ट एट होम आवरसेल्व्स, और हम लंगर करने बैठे तो 4 लोगों के बीच में एक थाली आई। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई उच्चा नहीं, कोई नीवा नहीं, ऐसी सारे समाने हैगे हैं, सारे जीव आत्मा हैगे हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਬਾਪਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਲੰਗਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਵੇ ਟੂ ਡਿਵਾਈਸ oneness। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, मैं बहुत पीसफुली सोया हूं जी। नींद ही नहीं आती थी रात को। मैं आई वॉज अबाउट, आई थिंक इन माई लेट 40s, आई थिंक सो। और
इनकम आनी बंद हो गई थी, और मैं लकीली आंटी साथ देने वाली है, तो मैं ना सो गया, साउंड स्लीप इन द नाइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम गुरुजी's। और मैं ड्रीम देखता हूँ, आई एम मीटिंग गुरुजी फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम, और मैं ड्रीम देखता हूँ कि अभी भी याद है, मैरून सा चोला पहना गुरुजी ने, और एक उच्च सिंहासन पे बैठे हैं, और मेरे को ड्रीम के अंदर वो टेलीपैथिकली बोल रहे हैं, जस्ट वन लाइन, ओ किन्ना चक्रां च पे हैं, सब कुछ ते मैं ही हाँ। ओहो, इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप आई टोल्ड गीता आंटी, मैंने कहा देखो, ऐसे गुरुजी ने मेरा जो है ना, जो मैं सोच रहा था वेटिकन जाना है, ਇੱਥੇ जद्दा ਦੇ ਕੋਲ मक्का मदीना है, हमारे भागवत पुराण में महाविष्णु लिखा है, तो गुरुजी हैज गिवन मी अ क्लियर मैसेज कि किन्ना चक्रां च पे हैं, सब कुछ मैं ही हाँ। तो एक तो मेरे को आंसर मिला, एक डायरेक्शन मिली मेरे को कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। हालांकि मैं कन्विंस्ड नहीं था, ये तो गुरुजी जब चोला छोड़ के गए हैं तो हमने उनको रियलाइज करना किया है कि भाई वो ही वॉज ऑल इन ऑल रब। और फिर वहां बैठ के इतनी जबरदस्त परफ्यूम आती थी गुरुजी के यहाँ से। एक मेरी कोलीग थी वंदना, वो गुरुजी की सेवा करके आके बोलती थी समर मेरे हाथ सूंघ, तो ने खुशबू से भरे हुए, मैं सोचता थी यार गुरुजी केड़ा परफ्यूम लगाते हैं। देन आई सेड इट कांट बी परफ्यूम, सच स्ट्रॉन्ग, इट कांट बी परफ्यूम। एंड बाई गुरुजी तरफ झुकाव होना शुरू हो गया। एक मनु डायरेक्शन मिल गई। एक शब्द हैगा ना कि ओ कुर्बान जाऊं ओ वेला सुहावनी, जिस तुमरे द्वारे आया, नानक को प्रभु भय कृपाला, सदगुरु पूरा पाया। लोगों लोगों के मैं सत्संग सुनता था, वहां पे खड़े खड़े होके सत्संग सुनाते थे। कोई somebody was on the deathbed, and that person saw some dark figures coming, and गुरु जी के सामने वो सत्संग सुनाते सी, and suddenly they said कि no, we cannot take this person away, order नहीं है। तो वहां बैठ के ऐसे लगता था कि आदमी किसी एक ऐसी जगह पे आ गया है जो कि इस दुनिया से परे है। और एक डीजे अंकल वहां बैठ के शब्द सुनाते थे, एक एक शब्द ऐसा है कि आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाएं। चाहे आप गुरुद्वारे जाओ या घर में बैठ के सुनो, इतने आप इमोशनल ना हो जितने कि आप वहां इमोशनल हो जाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन गुरुजी ने एक सेवादार को कहा कि भाई टू टेल अस, कुछ गुरुजी कदी ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਕਮ ਹੇਅਰ ਫॉर ਸਮ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪਰਪਸ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ कि भाई कल आओगे तो एक लोटा लेके आना। तो तो मैं सोचता रहा यार, मैं क्या गुरुजी लोटा क्यों मंगवा रहे हैं। वो कहते जी ब्लेस करेंगे। मैंने कहा यार इन्ने ਵੱਡੇ गुरु ने, इन्ने सिद्ध ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਆ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣੇ ਆ, ਚਾਹਾਂ ਪੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੀਤਾ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਜੋ ਲੋਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗੜਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ गुरु जी हंसने लगे, ले एनी वड्डी गडवी ले आया है, लोटा ले आया है, हंसे। और उन्होंने मेरे सामने उसको अपने मुंह के पास ले जाके फूक मारी उसके अंदर, बस एक फूक मार के मुझे दे दी, उस सेवादार को दे दी, टू गिव द इंस्ट्रक्शंस टू मी कि इसको रात को खुद जो है पानी से भर के रख देना है, सुबह उठ के जितना पी सकते हो पी लेना है, बाकी से नहा लेना है। तो मैं अपने दिमाग से सोच रहा, मैंने कहा यार गुरुजी हैज ब्रीद्ड न्यू लाइफ इनटू द लोटा, और उस लोटा का पानी जो है उस
मंत्र से या गुरु की उस फूक से ही वाइब्रेट हो जाता होगा डेली। और कहते इनू मांझना है ते स्वाद दे नाल मांझना है। तो मैं जाके, एक प्रेस वाला है उसके यहाँ से स्वा लेके आता था, उसे वाइफ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜ ਦੇ, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सिलसिला चलता रहा जी कोई 5-6 महीने। मैं तो भूल ही गया था कि मुझे ऑफिस भी जाना है, घर भी चलाना है। और ये देखिए गुरु जी की मेहर की, एक मेरा दोस्त है, वो हर दूसरे तीसरे महीने को 70-80 हज़ार रुपए इकट्ठे करके ले आता था। वो कहता था समरकांत तेरे हिस्से की फ्लाइंग हम कर रहे हैं क्योंकि तू ग्राउंडेड है। तो मैंने सब लोगों से जो है बोल बोल के कि ये मेरा कोलीग कष्ट में है, वो आके कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000 रुपीज मेरी वाइफ के हाथ में दे जाता था विदाउट मी नोइंग। और मेरी ईएमआई भी चल रही है। मुझे याद है बच्चे दोनों स्कूल में थे, आई जस्ट हैड लास्ट 60,000 रुपीज लेफ्ट इन माई अकाउंट। लेकिन मजाल है मेरे को किसी चीज की फिक्र हो, मेरे को तो धुन लगी जाती थी भाई। वो थे वहां जाए जी गुरु जी के यहाँ सुल्तानपुर, वहां बैठे, कड़ा प्रसाद मिले, और लंगर छकीए, उथे चावा पीए, और इन्ना अच्छा माहौल उथे। फिर थोड़ी देर बाद गाने शुरू हो जाते सी, काला शाह काला मेरा काला ही सरदार गोरियां नु दफा करो। पहले शब्द कीर्तन सीरियसनेस, फिर लाइट हार्टेडनेस, फिर स्लोली गुरु जी ने हमको जो है पुरानी संगत को ऊपर बिठाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा यार हम शायद उनकी गुड बुक्स में नहीं है, सनु उत्ते बिठा देता, ते नवी संगत को नीचे बिठाते थे। हाँ वो अंकल जी जो दरवाजे पे खड़े होते थे, सिंगला अंकल, ते ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ गुरु जी ਦੀ क्लास ਵਿੱਚ, इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ एलिवेट कर देता है, यू नो ऊपर वाले उसमें बैठो। लेकिन हमें कहाँ चैन, हम तो मतलब गुरु जी सामने नजर आने चाहिए। एनीवे कोई 6 महीने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम मैं गुरु जी को मत्था टेकता हूं, तो गुरु जी की मूवमेंट इतनी फास्ट होती थी कि आई कुड नॉट फिगर आउट भाई इतनी फास्ट किस तरह मूव हुए ने। और मेरे राइट कान के अंदर वो विस्पर कहते हैं जा मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता। मैं तो उत्थे ही मैं हैरान हो गया, स्तब्ध रह गया, मतलब शॉक्ड। मैं कि यार गुरु जी ਨੂੰ किस तरह पता है, इतने हजारा लोग आंदे ने, he knows exactly why I am here without my asking, he is saying मैं तेरा हार्ट ठीक कर देता। ओ यार आई फेल्ट, यू नो, आई वाज डम्बफाउंडेड। ना मैं कुछ बोल पाया उन्होंने सामने, मेरे मुंह चो निकलिया। मैं तो चुप करके आके बैठ गया। मैं कि यार ये की होया, मैं तो बड़े आनंद नाल बैठदा सी, अच्छी लाइफ चल रही है। इन्होंने फिर मनु कहता तेरा हार्ट ठीक कर देता। हुण हार्ट ठीक कर दिता ते मैं फिर हुण जावांगा, एंजियोग्राफी करावांगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिखांगा ब्लॉकेज डिसअपीयर हुई है कि नहीं हुई। और मैंने वही किया जी, वो प्राणायाम करता था, अर्जुन छाल खाता था, गुरु जी ने किया तेरा हार्ट ठीक कर देता। वो एंजियोग्राफी हुई तो वो कहते जी बाईपास नहीं करते आपका, ये डॉक्टर सेठ हैं स्कॉट्स के, अगर आप चाहो तो मैं एंजियोप्लास्टी कर सकता हूँ, डिसीजन इज योर्स। वो बड़ी कश्मकश में पड़ गए जी हम कि क्या करें। हमें पता भी नहीं था कि एंजियोप्लास्टी एक्चुअली वो मतलब कितनी पक्की रहेगी, कहीं मैं बाहर जाऊं विदेश में, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मेरे फादर का फोन आया, मैं अब वो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेटा हुआ, मेरे डैडी ही वाज अलाइव देन, कहते ने यार तू छोटी जी एंजियोप्लास्टी करके घर आ जा। और मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी तो एंजियोप्लास्टी कर दो। तो ये सुन के यू नो माय वाइफ, इट वाज अ बिग थिंग ड्यूरिंग दोस टाइम्स, वो थोड़ी इमोशनल हो गई। और विदाउट माय नॉलेज यू नो शी वेंट टू गुरुजी ऑन अ ट्यूसडे सुल्तानपुर। ते एक बारी वो गोभी शलगम का अचार ले गई थी एक शीशी भर के, पंजाबियों में गोभी शलगम का मीठा अचार होता है। ये सोच के कि मैं वहां पे कुछ
योगदान करती हूँ गुरु जी के लंगर में। तो वो सेवादारों ने कहा जी कोई बाहर की कोई हम चीज नहीं लेते। तो गुरु जी जानी जान है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ले लो वरता देना संगता हुई। तब से उनका नाम अचार वाली आंटी पड़ गया। तो वो ट्यूसडे को गई घबराती हुई, रोते हुए। तो दिन के टाइम पे गई होंगी या लेट इवनिंग गई होंगी, लेट इवनिंग गई थी। तो वो सेवादार कहते हैं जी गुरु जी आज दा दिन किसी को नहीं मिलते। तो ये रो पड़ी। तो somehow Guruji knew that she has come outside and he sent a message through a sevadar to tell her, "ओ चलिए रोंदी क्यों है, वो परसों घर वापस आ जाएगा। तू इंज कर, आप ऐसे करो, एक 1.25 किलो गुड़ जाके हनुमान जी के मंदिर में आप उसके हनुमान जी को अर्पित करो।" तो ये सब करते करते वो सुल्तानपुर से कोई हमारी कन्वेंस नहीं थी। somehow शी रीच्ड आवर डीएलएफ फेज 3 हाउस। वहां पे एक पड़ोसी है कि उनकी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया। अब 8:45-9 बज गए रात को। आजकल तो फैशन है क्या, गुड़ विकदा नहीं जी जिस तरह पहले विकदा सी। तो दे फाउंड वन स्मॉल शॉप इन द गांव। वहां से 1.25 किलो गुड़ लिया। फिर वो मंदिर, एक छोटा सा मंदिर है नाथोपुर गांव में पीछे, उसमें हनुमान जी की प्रतिमा है। तो गीता आंटी ने उसमें वो गुण अर्पित किया। और किन किन महात्माओं के पास मैं गया था, किन किन लोगों के पास गया था मैं, कौन सी पद्धति की मेडिसिन ट्राई करी, योग प्राणायाम, स्वामी रामदेव, इस गुरु के पास जाना, जयपुर में जाना, भैरवनाथ जी की पूजा करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हियर गुरु जी नॉट ओनली टेल्स मी कि तू चिंता ना कर, तू रब कोल ही आया है, मैं बुलाया तेन उत्थे, असी कोल होंदे जाने वाले, वाया दर्शन प्रिय पॉल आंटी। और एग्जैक्टली 48 आवर्स लेटर आई वॉज बैक होम। और 1 महीने में मैंने फ्लाइंग शुरू कर दी। अब मैंने जब फ्लाइंग शुरू कर दी तो मेरा वो फोकस जो है सुल्तानपुर से एकदम जो हटके फ्लाइंग के ऊपर हो गया कि अब मैं पैसे कमाऊं, अपना ईएमआई जो मेरी मिसिंग हुई है वो उतारूं। यू नो मेरे फ्रेंड्स मेरे को आके हेल्प करते हैं पैसे दे के, तो मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। कईयों के मैंने वापस भी करने हैं। और फॉर ए वाइल हमने जाना सुल्तानपुर बंद कर दिया। टिल माय यंगर सन निखिल, यू नो वो कहता है मम्मी को कि मम्मी आप जब वो कष्ट में थे आप जाते थे, अब आपको जाना चाहिए वहां सुल्तानपुर। बड़े मंदिर का तो हमें काफी, मतलब 1 या 2 बार गए थे जब वहां बैसाखी वगैरह होती थी, लेकिन हमारा गढ़ तो सुल्तानपुर था जी, गुरु जी का निवास। हम दोबारा वहां गए तो वहां जाना शुरू हो गया। दिस बॉय निखिल, ही माय सन, ही पुट दिस इनटू माय माइंड दैट यू मस्ट गो स्टार्ट गोइंग अगेन। सो ये मेरी जर्नी है जी गुरु जी के साथ। हमें तो एक किस्म का डायरेक्शन मिल गई कि here is God as it is said in शिव पुराण कि सदाशिव ही गुरु का रूप धारण करके आते हैं अपने भक्तों को तारने के लिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड। गुरु जी केम सदाशिव हैं जो इन द फॉर्म ऑफ गुरु जी। और जो जैसा इवॉल्व होता है वो वैसे ही उसको अपने शरण में लेते हैं। तो अब मैं विक्रम अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी गीता आंटी थोड़ा सा सत्संग करेगी, फॉलोड बाय
निखिल अंकल। तो जी ओवर जी ओवर टू अंकल। यू गीता जी। जय गुरु जी। विक्रम जय अंकल, गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जब विक्रम जी ने बोला कि आज सत्संग करना है, तो शायद मेरे हस्बैंड ने उसी समय, वो हॉस्पिटल से ही आए थे अपना रूटीन चेकअप करा के, तो बोला मैं नहीं करूंगा। तो आई फील वेरी हर्ट कि इन्होंने ना कैसे कह दिया, गुरु जी का हुक्म है। तो जैसे ही फोन रखा, तो वापस से जब मैंने उनको कहा कि आप करोगे गुरु जी का सत्संग, तो उन्होंने बोला हाँ, ये मेरे से गलती हो गई, मैं थका हुआ था। तो फिर हमने आज सत्संग, गुरु जी की कृपा से आज हम सत्संग कर रहे हैं, जो कि कई बार पहले भी गुरु जी ने करवाया है। तो मैं सभी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ, शुक्राना गुरु जी का करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो आप सबको बताया ही है कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई 2002 से। लेकिन कुछ बात उन्होंने शायद मिस करी, या मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। जब हम गुरु जी के पास जाते थे, डेली जाते थे, तो हमेशा मैं वहां बैठ के रोती रहती थी। ये बात शायद गुरु जी को अच्छी नहीं लगती थी, पर मुझे लगता था गुरु जी मुझे ही देख रहे हैं। बट गुरु जी ने एक दिन कुछ नहीं कहा, 2 दिन कुछ नहीं कहा, तीसरे दिन गुरु जी ने मुझे कहा, झलिए इंजे ही रोंदी रहती है, कुछ नहीं है, तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना। मैंने सोचा गुरु जी ने ऐसे ही कह दिया होगा, क्योंकि उस समय हम गुरु जी को तो रब नहीं मानते थे, गुरु जी ही मानते थे। जो आज आज भी हमें दुख होता है इस बात का कि शायद हम कुछ और मांग लेते तो कहाँ गुरु जी के पास ही होते शायद हम। तो मैं डेली जाती थी, गुरु जी ने मुझे कहा, फिर भी मैं रोती रहती थी कि मेरे हस्बैंड को तो बाईपास होना है, क्योंकि हम लोग लेडीज यही सोचते हैं कि फैमिली ठीक रहे, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं होता। तो गुरुजी ने बोला, इंजी रोंदी रहती, जा तू नौकरी कर, पढ़ी लिखी है, नौकरी क्यों नहीं करती। तो जब हम घर जा रहे थे गाड़ी से, तो मेरे हस्बैंड और मेरी लड़ाई हो गई एक्चुअली। और इन्होंने बोला कि गुरुजी ने तो तुझे बोल दिया नौकरी कर, इसका मतलब मेरा पत्ता साफ होने वाला है। मैंने बोला गुरुजी ऐसे तो ना कहेंगे। खैर हम दोनों की बहस होती रही खूब। मैंने कहा ऐसा नहीं, गुरुजी ने कहा होगा कि दिमाग तेरा यहाँ वहां घूमता है। अगले दिन जब मैं गई, तो मुझे पता चला कि गुरुजी यही चाहते थे कि मैं जो इतना सोचती हूँ कि कुछ पैसे भी आ जाएंगे, और शायद मन भी लग जाएगा, और इस तरफ से इसका ध्यान हट जाएगा जो सब टाइम रोती है। एनीवेज मैंने नौकरी तो नहीं करी, क्योंकि हस्बैंड की देखभाल करनी थी, और बच्चे भी छोटे थे और उनको भी देखना था। तो डेली काफी लोग आते थे वहां पर सत्संग में, मेनका गांधी, बड़े बड़े नेता। तो हम लोग को शुरू शुरू में तो यही लगता था कि शायद गुरुजी हमें तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारे को कोई बताने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और दर्शन जी भी नहीं आई जिन्होंने बताया है। बट गुरुजी तो सब जानते थे। जैसे इन्होंने बताया कि मेरा नाम अचार वाली आंटी रख दिया। तो एक दिन मैं अपनी मदर लॉ को भी ले गई वहां। मैंने कहा मम्मी आप भी देख लो, गुरुजी हैं ये। मम्मी बोला चलो बेटा। जब मैं ले गई, तो गुरुजी हंसने लगे। मैंने कहा गुरुजी है मेरी मदर लॉ है, तेरी सस है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी ये मेरी सास है। कहते ऐ तेरी सस है। पता नहीं गुरुजी बार बार बोलते तो नहीं है, क्यों बोल रहे हैं, शायद मैं गलत बोल रही हूँ। फिर गुरुजी ने बोला ऐ तेरी सस है। मैंने कहा हाँ गुरुजी ये मेरी सास है। कहते ऐ तो तेरी सहेली है, इसकी सेवा किया कर। बस 2 वर्ड यही बोले, और फिर हम लोग चले आए। फिर फादर लॉ, मैं अपने फादर को भी लेके गई, सिस्टर को लेके गई। तो वो नोएडा रहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी ये मेरी सिस्टर है, नोएडा से आई है। बोलते नो आइडिया। तब तो हमें मालूम नहीं था गुरुजी नोएडा वालों को नो आइडिया कहते हैं। तो मेरी सिस्टर को फील हुआ कि शायद नो आइडिया बोला है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे कैंसर था। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं ये नहीं है। मैं मुझे अगले दिन पता चला कि गुरुजी सबको ही नोएडा वालों को बोलते हैं नो गुरुजी, नो आइडिया। तो तुझे ब्लेस ही करा है गुरुजी ने, गुरुजी का मतलब ये नहीं, वो सबको बोलते हैं। फिर एनीवेज हम लोग रोज जाने लगे, उसको भी लोटा दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी ने एक, जब मेरा नाम अचार वाली आंटी डाल दिया, तो अचार वाली आंटी नाम से ही बुलाने लगे मुझे। गुरुजी ने
जब पता चला कि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं अंदर, तो एकदम से विश्वास होने लगा कि यही भगवान है। हम लोग शिव पुराण पढ़ने लगे, जबकि गुरुजी ने हमें नहीं बोला था, ना ही हमें बोला था कि नॉनवेज ना खाओ, कुछ भी वहमों में नहीं हमें डाला। आते थे, खाते थे, मेरे हस्बैंड भी फ्लाइंग करने लगे और घर में पैसे जैसे आने लगे, सब ठीक हो गया। मेरी शायद सिस्टर को तबीयत खराब हुई थी, तब मैं उसे फिर से लेके गई तो गुरुजी ने बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। तो गुरुजी ने मेरे से ही शायद एक दो बार बोला होगा, और मेरे हस्बैंड से इतनी बात नहीं करते थे। उनको हमेशा बोलते थे जाओ ऊपर बैठ जाओ, और मैं हमेशा गुरुजी के आगे सामने ही बैठी रहती थी, कितना भी बोलते थे मैं मुंह ही ऊपर नहीं करती थी। मैं सोचती थी गुरुजी के सामने ही बैठी रहूंगी। तो गुरुजी भी शायद जानते थे ये हिलने वाली नहीं है यहाँ से। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे पास बुलाया और बोला कि तुम रोती रहती हो, तुम्हारे हस्बैंड को कुछ नहीं होने वाला, तो रोया ना करो, यहाँ पर ना खुशहाली करके आया करो, तैयार तैयार होके, पॉजिटिव एनर्जी लेके। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या मैं कपड़े सोचती अच्छे नहीं पहनती हूँ या क्या है, क्योंकि मैं ऐसे उदास रहती थी। तो तब मुझे सब लोगों ने बोला नहीं, गुरुजी का हमेशा पॉजिटिव करते हैं और कहते हैं कि मतलब रोना धोना नहीं है, सब ठीक है, तो इस मन से आया करो। तो मैं भी अगले दिन से बहुत, जब मेरे हस्बैंड फ्लाइंग करने लग गए तो मैं भी गुरुजी के पास बड़े मंदिर जाने लगी। वहां पर आरती भी एक बार मैंने गुरुजी की करी थी। मतलब मेरे को मौका मिला था हल्का सा हाथ लगाने का, मैंने एक आंटी से रिक्वेस्ट करा था कि आप लोग करते हो मुझे भी हाथ लगाने दो। तो शायद गुरुजी देख रहे थे और मेरा हाथ भी लग गया। गुरुजी तो भगवान ही थे। तो एक बार मेरा बेटा कहने लगा, 10th का एग्जाम था उसका, तो कहने लगा मम्मी ट्यूशंस के तो पैसे नहीं है क्योंकि पापा का बाईपास होना है और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो मैंने बोला बेटा बिना ट्यूशन के ही काम करना पड़ेगा हमें, हमारे पास काफी कर्जे चढ़े हुए हैं। तो बोला ठीक है मम्मी। फ्रेंच का पेपर था उसका, तो कहने लगा मम्मी मैं ना सिर्फ 30 नंबर का करके आया हूँ पेपर, बाकी मैं कुछ नहीं लिख के आया हूँ। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी साइड का सब्जेक्ट होता है, संस्कृत लो या फ्रेंच। कहता नहीं मम्मी नंबर तो जुड़ते हैं। मैंने कहा एनीवेज बेटा गुरुजी है ना। तो इतना ही मैंने बोला। जब रिजल्ट आया उसका तो हाईएस्ट नंबर उसी में थे उसके, 89, 79 और 89 ऐसे ही थे। तो मैंने बोला बेटा तूने तो झूठ बोला, सब हमें डरा दिया, तू तो हाईएस्ट नंबर इसी में है। कहता मम्मी ये मेरी ये बात नहीं है, गुरुजी की कृपा है। मैंने कहा ये कैसे। कहता मैं 30 नंबर का क्वेश्चन करके आया था, बाकी सारा मैं क्वेश्चन उतार के नीचे जय गुरु जी लिखाया था। तो गुरुजी ने जब रिजल्ट आया, ये गुरुजी को जब थैंक यू कहने के लिए या गुरुजी को से ब्लेसिंग लेने के लिए गया, तब गुरुजी ने बोला हुण बता कितने नंबर आए, कर देता है ना तेनू टॉप टॉप। तो मतलब गुरुजी भाव देखते हैं, ये नहीं कि कौन कितना सजा रहा है, कौन कितने फूल रख रहा है, या कौन किस उससे कर रहा है पैसों से। गुरुजी को सिर्फ भाव चाहिए, मतलब जो दिल से जो चाहे। और मेरा बेटा इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है गुरुजी से कि बार बार वो हमारा जब कनेक्शन टूटता था गुरुजी से कि गुरुजी तो रहे ही नहीं, अब हमें जाके क्या करना है वहां, हम घर पे ही कर लेंगे। लेकिन बेटे ने ही हमें वापस से जुड़वाया। आज हमारे सोसाइटी में हर घर घर में गुरुजी का सत्संग होता है। इवन मेरा हाथ राइट हैंड टूटा हुआ है, 1 साल हो गया, मैं गिरी थी घर पे ही। तो उस समय मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हाथ भी कुछ क्रैक हुआ है, मेरे घुटने में ही स्वेलिंग आ गई थी। जब बेटा डॉक्टर के पास ले गया तो उसने बोला टिश्यू रैप्चर हो गए हैं, कोई बात नहीं 10 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया 10 दिन में। लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स, फेब एंड में, ये दिसंबर की बात है, और फेब एंड में मुझे हाथ में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ शोल्डर में, कि मैं हस्बैंड को बिना बताए ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल चली गई और वहां डॉक्टर को बताया कि मेरे से हाथ उठता ही नहीं है, मैं ना कंघी कर सकती हूँ ना मैं नहा सकती हूँ। ये कैसे हो गया मेरा। मैं गिरी जरूर थी, मेरे डॉक्टर ने हाथ नहीं देखा था, सिर्फ पैर देखे थे क्योंकि ठंडी थी। तो उन्होंने बोला तुम एमआरआई कराया हो। एमआरआई कराया तो उन्होंने बोला तुम्हें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा जो शोल्डर है उसका जो ऊपर का पार्ट है वो
खिसक गया नीचे और 2 क्रैक हैं। तो मैं खैर रोती रोती, और इससे पहले फिजियोथेरेपी करानी है तो करा लो, 2-4 दिन रिलीफ मिल जाएगा। पर मैं रोते रोते घर आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला, ऐसी एक डॉक्टर ने बोला और तुम मान लिया, गुरुजी है ना। तो मैं 3-4-5-6 डॉक्टर के पास गई, सबने बोला ऑपरेशन कराना है, राइट हैंड है और एज भी आपकी 60 हो रही है, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा। खैर मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगी, पहले मेरे को जो हार्ट का टेस्ट कराओ, इसका टेस्ट कराओ, मेरे हस्बैंड खुद हार्ट पेशेंट है, मैं नहीं कराऊंगी, गुरुजी आप कुछ भी करिए मैं नहीं कराऊंगी। तो ऐसे करके मैंने नहीं कराया। 2-3 महीने हुए तो मैं फिजियोथेरेपी में किसी ने बताया तो मैं वहां चली गई, लेकिन वहां जाके मेरा पूरा ही हाथ जाम हो गया। उन्होंने पहले हाथ जाम कर दिया और दूसरी एक्सरसाइज करानी शुरू कर दी। फिर किसी ने बोला कि सीताराम भारतीय में जाओ, शायद वो गुरुजी की ही मर्जी थी कि पहले से ये दिखा दूं तो फिर पता चलेगा ऐसे। जब मैं सीताराम भारती में गई तो उन्होंने बोला नो ऑपरेशन, मैं एमआरआई देखता ही नहीं हूँ, आप ना मेरे यहाँ आइए, और डॉक्टर महेश्वरी हैं, दिल्ली के बेस्ट डॉक्टर हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ फिजियोथेरेपी कराना आप। मैंने कहा वेरी गुड, कहते आज ही कर लेना। मैं आज नीचे करी हमने, तो उन्होंने कप वाली कर दी वहां के जो फिजिशियन थे। तो मैंने कहा मुझे तो जरा भी आराम नहीं आया, काफी पेन हुआ, तो मैंने डॉक्टर को बिना और अपने जो पुराने जो फिजियोथेरेपी थे जुल्फी, उनसे कराने लगे। लेकिन वो भी कश्मीर चले गए तो 10 दिन का गैप था। मैं फिर महेश्वरी डॉक्टर के पास गई और मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरा तो हाथ तभी ठीक नहीं हुआ, आप देखिए इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो उन्होंने बोला 30%। तो आप मेरे यहाँ से क्यों नहीं कराती हो फिजियोथेरेपी? मैंने कहा डॉक्टर साहब कराई थी लेकिन ठीक नहीं हुई, वो वहां से ना कुछ कपिंग वपिंग कर दी थी। कहते नहीं, नेहा से करवाइए, मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करेंगे। मैं गुरुजी से दिन रात बोलती रही गुरुजी ऑपरेशन मत करना। तो उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया तो मैंने 10 डेज ले लिए डर के मारे। मैंने कहा कर दे फिर यार नेहा, तो मुझे ठीक कर दे। लेकिन मुझे इतना पेन होता था जब वो मेरी एक्सरसाइज कराती थी कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता था, मैं थोड़ा करके वापस आ जाती थी। डेली मैंने जाना, 4 घंटा लगता था मेरा, 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, 1 घंटा वहां करने का। तो फिर जब 10 दिन बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला नहीं ऑपरेशन ही होगा, ये तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो गुरुजी ने ही वो जो नेहा मुझे सिखाती थी उसके मन में डाला। नहीं तो डॉक्टर से कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि इसका ऑपरेशन मत करो, वो तो क्लिक थी ऐसे। उसने बोला कि आप मेरे कहने पे 1 हफ्ता हमें दे दो ना। तो डॉक्टर ने बोला मैं नहीं दूंगा, कहती आप इनके इंजेक्शन लगा दो एक। तो मैंने बोला इंजेक्शन से भी नहीं लगाऊंगा मैं। बोलने की बहुत उसने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरे को कोई 2,000 वाला इंजेक्शन लगा दिया। कहते 5,000 वाला नहीं लगाऊंगा, उससे ज्यादा इनको तकलीफ होगी, अभी लगा दूं? तुम्हारे साथ कौन आया है? मैंने कहा कोई नहीं है, ड्राइवर ही है। कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए। उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया वो, और मैं घर आ गई। कहते 2 दिन आराम करो, तीसरे दिन से फिजियोथेरेपी कराना, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, मतलब दर्द कम होगा। लेकिन फिर भी काफी दर्द होता था, लेकिन कम होता था। मैं पूरे 8 महीने मैंने कराया, मेरा राइट हैंड है, और 8 महीने बाद मेरा हाथ इतना ठीक हो गया कि डॉक्टर ने बोला 90% ठीक है, अब आप तुम जा सकते हो। तो गुरुजी टाइम जरूर लेते हैं, कहते तुम्हारे जो है पाप जो है या कर्म जो है वो भुगतने तो तुम्हें पड़ेंगे, लेकिन कैसे मैं ठीक कराऊंगा, कैसे मैं पॉजिटिव करके तुम्हें कराऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर है। तो गुरुजी ने मेरा पूरा वो हाथ ठीक करा दिया, राइट हैंड था। उसके बाद मेरी कमर की प्रॉब्लम होगी, वो भी गुरुजी ने सॉल्व करा दिया फिजियोथेरेपी से। मतलब इतने मुझे कष्ट मिले हैं, लेकिन गुरुजी ने वो ऐसे करे जैसे दूध में से मलाई निकाली हो। मतलब इतने प्यार से मेरे को कर दिया। मेरे घर वाले परेशान होते थे, तू इतना घूमती फिरती है, ये कर रही है राइट हैंड से, वो कर रही है। बट मैं हर काम करती थी पॉजिटिवली। मैं कहती थी गुरुजी है ना, गुरुजी ने मुझे बोला कि ये करो काम, इससे नेगेटिव सोच के बिस्तर में पड़ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब गुरुजी ने इतना मुझे वो कर दिया है कि जो भी हमारे नेबर्स होते हैं वो सब मुझे राइट हैंड से ही कहते मेरा दरबार लगाओ। मेरे पास दरबार का पूरा सामान जैसे है, तो मैं कहती हूँ चलो मेरी फ्रेंड है, मैं ही लगा आती हूँ उनके घर में, उनको फर्स्ट टाइम करना है। तो इतने गुरुजी ने दरबार लगवा दिए मेरे हाथ से कि मेरा हाथ ही ठीक हो गया। कल परसों की बात ही है, मेरा बुखार था, हफ्ता हो गया,
मैंने कहा आंटी मुझे बुखार है, लेकिन आपने बोला है तो मैं जरूर लगाऊंगी, नेबर्स यू आप। तो मैंने उनके यहाँ भी पूरा दरबार लगाया और गुरुजी ने इतने दर्शन दिए। मतलब गुरुजी एक तरह से मेरी जो तकलीफ है वो इसी तरह से ठीक कर रहे थे, मेरे राइट हैंड से लगवा लगवा के। तो मैं गुरुजी की इतना ज्यादा आभारी हूँ, मतलब मैं अब बता नहीं सकती कितना ब्लेस करा हुआ है गुरुजी ने। एक छोटा सा और सुना देती हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ जब आई थी, नई नई शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो कहने लगी मम्मी मैं तो गुरुजी वालों को नहीं मानती, मैं आर्य समाजी हूँ। तो मैंने बोला कि बेटा ये आपकी इच्छा है, लेकिन हम गुरुजी का सत्संग करा रहे हैं क्योंकि आप हमारे घर आए हैं। तो कहने लगी ठीक है। तो पूरा वो साहनी अंकल ने पूरा हमारा अरेंजमेंट करा, क्योंकि हम सेकंड टाइम करा रहे थे, पर पूरा मतलब बहुत अच्छे से सजाया उन्होंने। जब शुरू होने लगा तो उन्होंने बोला गीता माचिस नहीं है यहाँ, हमने क्लब में कराया था उस दिन। तो मैंने कहा माचिस नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं माचिस ना रखूं। कहते नहीं बेटा माचिस नहीं है, जाओ दौड़ के ले आओ, तुम्हारा तो नेक्स्ट डोर ही घर है। मैं जब तक कूद के जाती वहां ग्राउंड फ्लोर में, तो जब वापस आई तो देखा जोत जल रही थी। तो थोड़ा तो मुझे फील हुआ कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया, अब किसने जलाई है, चलो एनीवेज। तो मेरी डॉटर इन लॉ दूर से इशारे कर रही थी कि मम्मी मैंने बहुत मना करा, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ से ही जलवा दी। जबकि मुझे मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे पीरियड आए हुए थे, तो मम्मी मुझे बहुत बुरा लगा, अब गुरुजी मेरे से क्या कहेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने कहा मतलब गुरुजी इन वहमों से भी निकाल दिया और उसको भी उसको जोड़ लिया। और उसी दिन वो जब सोई घर पे, तो उसको सपने में आए गुरुजी और कहने लगे कि तेरे अंकल सत्संग नहीं करते हैं। तो इसने सोचा अंकल पता नहीं कौन है। तो इसने पूछा कि मेरे हस्बैंड। बोलने कि नहीं तेरे अंकल। ने बोला मेरे अंकल तो करते नहीं है, अगर मेरे हस्बैंड है तो। बोलते नहीं तेरे ससुर विन्नी। नहीं उन्होंने बोला विन्नी अंकल। तो उसने बोला विन्नी अंकल तो हमारे घर में कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड का नाम विन्नी भी है घर का। तो सुबह उठी तो बोलने लगी मम्मी ऐसे बोला कि विन्नी अंकल सत्संग करा करे। विन्नी कौन है घर पे? मैंने कहा बेटा तेरे ससुर जी है। तो कहते उनको बोला सत्संग करने के लिए, तब से ये भी सत्संग करने लगे। मतलब एक ही बार में उनको भी जोड़ लिया गुरुजी ने। आज वो इतनी भक्त हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में थी अभी आई है, वहां पर भी गुरुजी के ही सत्संग में जाती हैं। हर काम गुरुजी ने हमारा करा है, मतलब इतना छोटा से छोटा कुछ मांगते हैं तो गुरुजी पूरा कर देते हैं। मतलब इतना पॉजिटिव करते हैं ना कि मतलब जैसे मेरे दोनों टांग टूट गई थी, तो लोग कहते थे गीता चलेगी कैसे 3 साल पहले। मैंने कहा गुरुजी है ना। तो कहती गुरुजी से इतना विश्वास है, इतनी टांगे तोड़ दी फिर भी कहती गुरुजी है। मैंने कहा गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। तो दोनों पैरों मेरे उन्होंने जूते पहना दिए लंबे लंबे 12,000 के। और मैंने पूरा काम करा और 1 महीने में मेरा ठीक भी हो गया। तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं लेकिन ठीक करते हैं। अगर हम ये सोचते रहे अरे गुरुजी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, गुरुजी कहते थे तुम्हें भुगतना तो यही है, नहीं तो अगले जन्म में भुगतोगे, बेटर है यही तुम भुगत लो और अगले जन्म तुम्हारा ठीक हो जाए। और इसलिए गुरुजी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज विक्रम अंकल की भी बहुत आभारी हूँ कि हमें मौका दिया कि हम गुरुजी के लिए कुछ दो शब्द कह सके। क्योंकि गुरुजी बहुत खुश होते थे अगर गुरुजी का सत्संग सुनाओ, और सुनने वालों का भी और सुनाने वालों का भी इतना खुश होते थे कि गुरुजी कहते थे मैं अगर अपने मुंह से ही रब बोल दूंगा ना तो कोई नहीं मानेगा, मैनू कहेगा ए तो खुद ही रब बोलता है। तो गुरुजी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला, यही बोला गुरुजी। तो हम लोग भी गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक दिन हमारे घर में गुरु जी का छोटा वाला कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो हम लोग कहीं बाहर से आए थे, तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी जल्दी आओ जल्दी आओ। मैंने कहा बेटा क्या हो गया ऐसा, कपड़े बदलने दो। कहता मम्मी जल्दी तो आओ। देखा तो गुरु जी के जो छोटा सा कैलेंडर था स्वरूप वाला, उसमें दूध आ रहा था। तो हमने सोचा ये दूध है क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने पूरा आगे पीछे देखा, तो और फिर मैंने तो खैर चाट ही लिया। तो मैंने कहा अरे ये तो दूध है बिल्कुल टेस्टलेस। अभी भी वो फोटो हमारे पास स्वरूप पड़ा हुआ है गुरुजी का, हमने फ्रेम करा लिया, उसमें अभी भी गुरुजी के पूरे वो दूध के निशान है। तो गुरुजी ने इतनी इतनी मेहर करी हुई है, पूछो नहीं। हम सोचते थे, लोग कहते हैं शायद वर्षा हुई ये वर्षा हुई। जब हमारे घर में दूध की हुई तब हमें पता चला कि सच में ही गुरुजी करने को कुछ भी कर दें। तो आज भी हम लोग गुरुजी का
वो कैलेंडर वैसे ही रखा हुआ है जो आता है, और हम अखंड ज्योत जलाते हैं गुरुजी की, मतलब जितनी हो सके। बुझ जाए तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, बट पूरी रात जलते ही रहती है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। मेरा बेटा सत्संग करेगा, छोटा, बहुत उत्सुक हो रहा है, कह रहा है मम्मी आप खत्म करो तो 2 वर्ड मैं भी बोल लूं। तो जय गुरुजी, ओवर टू निखिल। Hello, Jai Guruji. Vikram uncle, am I audible? जी अंकल, जय गुरु जी। Jai Guruji, Jai Guruji. Jai Guruji to every Sangat and thank you for joining. I'll take only 10 minutes. अपना सत्संग हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके करूंगा because गुरुजी का सत्संग है. This is possibly the second time I'm doing it. तो कोई भूल चूक हो तो माफ करना and I'll keep it as honest and accurate as I can keep. So मैंने प्रिपेयर नहीं किया बट वट एवर इज कमिंग मेरे माइंड में मैं वो बता देता हूँ. मैं 2 भाग में बांट देता हूँ. एक व्हेन गुरुजी वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म चोले में, एंड एक माय एक्सपीरियंस विद गुरुजी आफ्टर ही टुक महासमाधि. सो जब गुरुजी चोले में थे, यू नो हाउ आई एक्चुअली गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी इवन बिफोर आई वेंट टू छोटा मंदिर एम्पायर स्टेट. मेरी मदर और फादर जाते थे और मैं बहुत उत्सुक रहता था कि मम्मी वापस आएंगी और सत्संग सुनाएंगी, क्योंकि माय मदर यूज टू ऑलवेज कम बैक एंड नरेट द सत्संग कि आज वहां पे फलाना आंटी या फलाना अंकल ने अपना सत्संग सुनाया है. एंड मैं वेट करता था कि मम्मी वापस आएगी. रात को 10, साढ़े 10, 11 बज जाते थे और आके सुनाएगी. तो एक सत्संग अभी भी मुझे याद है जो मेरी मम्मी ने वहां सुना था और फिर आके मुझे सुनाया था. एंड परहैप्स बिकॉज आई हर्ड many such satsangs even before I went to Guruji's छोटा मंदिर, I started considering him as God. तो वो सत्संग ये था कि एक अंकल एंड आंटी वर सफरिंग फ्रॉम आई थिंक आर्थराइटिस. तो एम्पायर स्टेट में अगर आप कोई भी गया है तो दे वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स से ऊपर चलते ही देयर इज मूर्ति है गणेश जी की और लेफ्ट से एंट्रेंस है. तो मूर्ति से जस्ट पहले स्टेयर्स के पास एक छोटा सा वरांडा है. सो बहुत बार अगर अंदर भीड़ हो जाती थी तो लोग वहीं बैठते थे. तो दिस अंकल एंड आंटी उस दिन उस वरांडे में बैठे हुए थे एंड सडनली ऊपर से उनके गमला गिर जाता है अंकल के ऊपर जो अंकल बैठे हुए थे. एंड बाहर शायद थोड़ा कमोशन हुआ एंड अंदर कमोशन हुआ एंड गुरुजी वाज सिटिंग इन हिज गद्दी एंड मतलब एवरीथिंग वेंट एज यूजुअल फॉर हिम. तो ना वो उठे ना किसी ने कुछ बोला. फाइनली समवन कॉल्ड एन एम्बुलेंस एंड वो आंटी एंड अंकल वेंट टू द डॉक्टर. एंड आई थिंक उनकी सुपरफिशियल या छोटी मोटी चोट थी, ज्यादा उनको भारी चोट आई नहीं. नेक्स्ट दिन जब वो वापस आए गुरुजी के मंदिर में उनसे दर्शन करने, तो जैसी वो आप झुके तो गुरुजी ने बोला कि चल आंटी, पंजाबी में बोला चल आंटी अपना सत्संग सुना. सो when that auntie narrated her सत्संग, उसमें आंटी ने ये बताया कि एक्चुअली हुआ ये था कि यमराज उनके हस्बैंड को लेने आए थे क्योंकि इनका शायद टाइम हो गया था. एंड उन्होंने ये देखा कि गुरुजी की गद्दी से एक और गुरुजी निकल के आए हैं और उन गुरुजी और यमराज के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, जिसमें यमराज कह रहे हैं गुरुजी आपको पता है इनका टाइम आ गया, मुझे ले जाना है, और गुरुजी उनको वापस बोल रहे हैं कि नहीं आप इनको नहीं ले जा सकते. तो इस टाइप का उन आंटी ने नरेट किया था उस टाइम पे कि कुछ आपस में आर्ग्यूमेंट हो रहा है गुरुजी के उनके बीच में. फाइनली वो यमराज ये समझ गए कि गुरुजी अपनी जिद में अकड़ गए हैं तो हम इनको नहीं ले जा पाएंगे उन अंकल को. एंड गुस्से में वाइल गोइंग उन्होंने अपना हाथ गमले में मार दिया जो कि उन अंकल पे गिरा था. सो ऐसे कई अन्य सत्संग थे जो मेरी मम्मी वापस आके सुनाती थी और मैं आई वुड वेट. So I think maybe because of this satsang, even before I met Guruji, I had complete faith. मैं गुरुजी के पास गया हूँगा अपने फादर मदर के साथ between 2003 and 2007 for 4.5-5 years. तो उस दौरान में the other thing which I really liked about Guruji was that Guruji never gave any sermons. प्रवचन नहीं देते हुए सुना मैंने. मतलब मैं 4, 4.5, 5 साल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, whenever I went, I never heard कि गुरुजी खड़े होके कोई प्रवचन दे रहे हैं या सेरेमन दे रहे हैं सत्संग को कि बोल रहे हैं आप ऐसे खाना खाओ ऐसे कराओ. मे बी इंडिविजुअली गुरुजी वुड टॉक बट मैंने कभी नहीं देखा. तो दैट वाज समथिंग विच आई फेल्ट वेरी ग्रेट कि भाई मतलब आई वाज इन क्लास 9th और 8th और मेरे को लगा कि यार गुरुजी के
एम्पायर स्टेट में आते हैं और कुछ लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एंड दैट इज सो ग्रेट. ऑल्सो बिकॉज माई फादर वॉज सफरिंग, आई रिमेम्बर कि वो बहुत बहुत गुरुओं के पास जाते थे, बहुत पंडितों के पास जाते थे बिफोर ही मेट गुरु जी. एंड वहां पे बेसिकली ये होता था, कोई पंडित कहता था आप नवग्रह की पूजा करा लो, कोई कहता था कि आप भगवत पुराण का पाठ करा लो, कोई एक गुरु आई स्टिल रिमेम्बर हु टोल्ड माय फादर कि आप हमारे यहाँ शनि देव जी की मूर्ति बन रही है, आप उस पे जितना भी सीमेंट लगेगा आप वो कंट्रीब्यूट कर देना. बट वंस माय फादर स्टार्टेड गोइंग टू एम्पायर स्टेट, आई थिंक गुरुजी नेवर आस्क्ड हिम फॉर एनी मनी. बस उधर आओ, गुरबानी सुनो, लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद पियो, गुरुजी की आज्ञा लो और चले जाओ. So I found this to be very appealing for me कि भाई they finally my father is going to a place where it is not about money and you know and ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं, तो that attracted me. जब मैं खुद गया वहां पे, my few observations that I had was I always saw गुरुजी wearing socks and मैं जितना भी देखता था black socks पहनी होती थी. और कई बार मैं ये देखता था कि जहाँ उनकी गद्दी होती थी उनके एकदम सामने गुरुजी वहां से दरवाजे से निकल के आते थे. एंड समटाइम्स गद्दी पे बैठने से पहले उनके लेफ्ट राइट सेवादार होते थे, एंड वो सेवादार को जैसे ही वॉज अबाउट टू टच, यू टच देम टू सिट डाउन गद्दी पे. तो बट जब सेवादार टच करने की कोशिश करते थे, चाहे उनके हाथ में चाहे उनके पैर पे या कहीं पे भी, तो गुरुजी वुड इमीडिएटली टेक आउट हिज हैंड, मतलब वो हाथ हटा लेते थे कि एज इफ डोंट टच मी. एंड मैं वो, और मेरे को अभी भी याद है कि मैं वो सेवादार को देखता था तो मुझे लगता था कि सेवादार को शायद बुरा लग गया कि अचानक से उसने बेचारे अपने एंड से कोशिश करी कि गुरुजी का हाथ पकड़ लूं ताकि वो गिरे ना, बट गुरुजी हैज जस्ट टेकन ऑफ हिज हैंड. बाकी मैंने ऑब्जर्व किया वहां पे कि erstwhile people of credibility were there, such as Menika Gandhi, Arun Shori, Mr. Sidhu. So one thing which stood out, one day the then vice president of India had also come. तो मुझे नहीं पता था कि ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बट घर आके मेरे फादर अपनी मेरी मदर को बोल रहे थे कि देखो उस दिन मतलब आज वाइस प्रेसिडेंट आए थे. सो आई फाउंड दैट सो यूनिक कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग टू मीट गुरुजी, और कोई ताम झाम नहीं है. देर आर नो सिक्योरिटी गार्ड्स, देर इज नो पुलिस, देर इज नो रेड लाइट. किसी को पता भी नहीं है, शायद वो आए चुपचाप अपना चाय प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद लिया, गुरुजी ने शायद बात करी नहीं करी, एंड ही लेफ्ट. सो गुरुजी वाज सो लिबरल दैट everyone was equal in the eyes of Guruji. That is another observation which I had. The third observation which I had was that Guruji had a very strong aura. So it was very difficult for anyone to just stand up, walk up to Guruji and say कि Guruji देखो मेरी ये फलानी फलानी प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो. उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि अगर जब तक वो खुद नहीं चाहते थे कि आप बात करो, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आप वहां जाके उनसे कुछ भी बोल दो और वो ही विल रिस्पॉन्ड. सो दोज वर माय ऑब्जर्वेशंस. मेरा एक्सपीरियंस एक ये था कि मेरी मदर ने मुझे एक सत्संग सुनाया था, शायद वो अरुण अंकल एंड सीमा आंटी का था, एंड शी हर्ड इट इन एम्पायर स्टेट. और घर पे आके उन्होंने मुझे बताया कि एक अरुण अंकल एंड सीमा आंटी का सत्संग है कि उनका बेटे का एग्जाम था, और जब वो गुरुजी के पास ब्लेसिंग्स लेने आया तो उन्होंने बेसिकली गुरुजी ने इन ए वेरी जोवियल वे उनके बेटे से बोला कि तूने ये क्वेश्चंस याद कर लिए, और उनका बेटा वाज प्लेजेंटली शॉक्ड कि भाई गुरुजी को कैसे पता इतने सारे क्वेश्चंस, ये तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं. एंड फाइनली देयर सन पास्ड विद फ्लाइंग मार्क्स. तो मेरे माइंड में ये बैठ गया, मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं कि शायद गुरुजी इज ऑल परवेसिव, तो मतलब गुरुजी की बात मान लो, ये मेरे भी मार्क्स अच्छे आएंगे. तो फ्रेंच एक ऐसा पेपर था मेरा 10th में कि जिससे मुझे कुछ नहीं आता था. तो बहरहाल जैसे मेरी माताजी ने फिर भी बताया अपने सत्संग में, हुआ ये था कि बिफोर आई लेफ्ट एक गुरुजी का स्वरूप मिला था, वो आज तक है हमारे पास. वी गॉट इट व्हेन वी यूज्ड टू गो टू एम्पायर स्टेट. तो वो स्वरूप के सामने देख के मैं एग्जाम देने गया ये बोल के कि गुरुजी अब आप देख लेना, मुझे तो कुछ आता नहीं बेसिकली फ्रेंच में, एंड आई एम श्योर आई विल फेल, बट जो भी होगा आप देख लेना. एंड जब मैं गया पेपर देने तो मैंने बेसिकली क्वेश्चंस को कॉपी कर लिया, एंड आई कॉपीड ऑल द क्वेश्चंस एज इफ दे वर आंसर्स.
और हर पेज पे वेरी छोटा, मतलब जो शायद नजर भी ना आया, मैंने हर पेज पे जय गुरु जी लिख दिया। एंड आई केम बैक एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। और जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन, उसके एक दो दिन पहले से आई स्टार्टेड यू नो क्राइंग। और जिस दिन रिजल्ट आना था वो मैं गुरुजी के, आई स्टिल रिमेम्बर, स्वरूप को देख के मैंने बोला कि गुरुजी आप देख लेना, फेल नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली रिजल्ट केम आउट एंड आई गॉट अबाउट 70 odd marks, and I passed with first division. So I was very ecstatic. Also, between my father and mother, मेरे को ऐसा था कि गुरुजी was more friendly and more engaging with my mother, which is गीता मारवा, अचार वाली आंटी। उनसे मैंने जितनी बार भी देखा है, बात करी है मेरी फैमिली से, so I always saw him talking to my mother. मेरी मदर से खुल के बात कर लेते थे। तो मैंने बहुत बार सुना गुरुजी की एकदम पंजाबी में बोलते हुए, तेरी सस नहीं है, तेरी सहेली है, इसकी सेवा कितना कर। ऐसी एक दिन मेरी गुरुजी ने, माय मदर इंट्रोड्यूस्ड मी टू गुरुजी। तो आई सॉ दैट मेनका गांधी बैठी हुई थी और मैं वहां पे, मेरी मदर ने बोला कि गुरुजी ये मेरा लड़का है। तो गुरुजी केप्ट स्माइलिंग, केप्ट स्माइलिंग, केप्ट स्माइलिंग। और जैसे ही मैं नीचे बो किया, मैंने उनकी फीट टच करने के लिए, उन्होंने ब्लैक सॉक्स पहनी हुई थी, ही टुक हिज फीट बैक। तो आई गॉट लिटिल टेकन अबैक कि मैं इनके पैर छू रहा हूँ गुरुजी के, और उन्होंने पैर पीछे कर लिए फोर्सफुली। एंड मैं फिर झुका, मतलब फिर मैंने बोला पैर तो छू के जाऊंगा। तो मैंने जैसे फिर कोशिश करी उनके पैर छूने के लिए, तो उन्होंने फिर से पैर पीछे कर लिए। एंड ही केप्ट स्माइलिंग। दो दो अटेम्प्ट में जब मैं नहीं छू पाया तो फिर मैं भी निकल के चला गया। बट दिस थिंग स्टेड विद मी फॉर एवर कि यार मैं आई कुडंट टच गुरुजी's पैर। तो बट नेवरदलेस टाइम वेंट बाय, हम आते गए गुरुजी के। एंड वैसे तो बहुत सत्संग है। इवेंचुअली आफ्टर आई पास्ड माय क्लास 12, आई केम टू नो दैट गुरुजी हैज लेफ्ट चोला। एंड उसके बाद फिर 2013 ऑनवर्ड्स मुझे गुरुजी के काफी ड्रीम्स आए, एंड जब उन्होंने महासमाधि ले ली थी। एंड इन वन सच ड्रीम, बिकॉज मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि मैं गुरुजी के पैर नहीं छू पाया। तो एक मेरे को ड्रीम आती है 2013 में कि जहाँ पे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, एंड यू नो गुरुजी इज बेसिकली, मेरी कलाइयों में से गुरुजी इज सकिंग पॉइजन। एंड जैसे ही वो मेरे कल्याण के लिए पॉइजन सक कर लेते हैं, उसके बाद आई बेंड डाउन टू टच हिज फीट। तो मैं उनके फीट प्रॉपरली टच करता हूँ, एंड प्रॉपरली उनके फीट टच करने के बाद थोड़ी देर दबाता हूँ। एंड देन गुरुजी wakes up and tells कि भाई हुण खुश है, पंजाबी में। So I nod and then my dream breaks. Another very important dream which I think might be of significance, जो मैं बता सकता हूँ, वो ये थी कि एक दिन मैं देखता हूँ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और क्रिकेट में मैं देखता हूँ कि मेरा बैट लेने जाता हूँ तो मेरा बैट पूरा गीला है। तो ये एक चीज होती है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि इन साइबर सिटी वेयर आई वर्क, ओवर ब्रिज से मैं नीचे चल के अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ। तो फोन पे मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ और गुरुजी पीला चोला पहने हुए बैठे हैं। एंड इट इज द सेम ऑरा कि आप कुछ भी गुरुजी से पूछो या बात करो, मतलब इट इज नॉट वेरी इजी। ही हैज द सेम ऑरा, द सेम लुक एंड फील। तो गुरुजी मुझे अचानक से फोन पे कहते हैं, सॉरी यार वो तेरा बैट गीला निकला। तो मैं गुरुजी को उल्टा बोलता हूँ, गुरुजी आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपको क्या पता मेरा बैट गीला निकलेगा। तो गुरुजी इन स्पष्ट पंजाबी इमीडिएटली मुझे बोलते हैं की गल करदा है, रब नू सब पता होंदा है। तो फिर मैं बोलता हूँ सॉरी सॉरी गुरुजी, आप तो ईश्वर हो, भगवान हो, आपको सब कुछ पता होता है। तो फिर मैं गुरुजी को बोलता हूँ, गुरुजी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तो गुरुजी टेक्स पॉजेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड फिर बोलते हैं चल पूछ। तो फिर मैं गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी आप मुझे एक चीज का ये आंसर दो कि कई लोग ऐसे थे जिनको हु कुड मीट यू इन 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 योर फिजिकल फॉर्म, दे वर सो लकी, जिन्हें हम पुरानी संगत बोलते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि आपकी महासमाधि लेने के बाद आपसे जुड़ पाए, ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया। तो गुरुजी उसका मुझे संस्कृत में कुछ गा के बताते हैं, 3-4 लाइन में। एंड आई डोंट नो संस्कृत, बट वो उसका इंटरप्रिटेशन मुझे ये आता है अपने माइंड में कि मेरे लिए सारी आत्माएं एक समान है। सो दैट इज वन ड्रीम आई हैड। फिर एक मेरी और ड्रीम थी कि
मैंने किसी को पैसे लेंड करके दिए थे, इट वाज अ साइजेबल अमाउंट, तो वो पैसे बंदा वापस नहीं कर रहा था। एंड डिस्पाइट माई आई वुड रेगुलरली फॉलो अप कि आप पैसे दे दो, पैसे दे दो। एंड मेरे घर वाले भी मुझे बोलते रहते थे कि यार तूने भी उठ के अपने इतने, यू हैव गिवन सो मच ऑफ मनी टू समवन एंड दिस इज नॉट राइट। तो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड, सो वंस आई वेंट टू बड़े मंदिर, तो बड़े मंदिर जस्ट दर्शन करके मैं बाहर निकला, तो फिर मैंने गुस्से में ऐसे ही बाहर देख के चिल्ला के बोल दिया गाड़ी में बैठने से पहले कि यार क्या गुरुजी, परेशान करा हुआ है घर वालों ने भी, और आप भी पैसे दिलवा दिए, अब पैसे मिलते नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मिलने हैं तो फिर बता दो क्लियरली, और मिलने हैं तो दिलवा दो। एंड ऐसे मैं इतनी जोर से चिल्ला के बोल के गया कि 3-4 लोग और थे वहीं पे पार्किंग में, उन्होंने देखा बट बोला नहीं। एंड देन आई केम बैक इन द ड्रीम, देन आई हैड अ ड्रीम। उस ड्रीम में मैं ये देखता हूँ कि गुरुजी कुछ पैसे निकालते हैं अपने हाथों से, एंड वो पैसे निकाल के नीचे जमीन पे फेंक देते हैं। तो वो डॉलर्स में होते हैं पैसे। तो मैं गुरुजी को बोलता हूँ, गुरुजी आपने ये पैसे नीचे फेंक दिए, तो मेरी जेब में भी पैसे हैं, मैं भी फेंक दूं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ पैसे फेंक दे, ये सारे गंदे पैसे हैं। तो देन आई लुक अप टू गुरुजी, मैं देन आई अगेन आस्किंग कि गुरुजी आप पक्का, आर यू श्योर कि मैं ये पैसे फेंक दूं? तो गुरुजी कहते हैं हाँ ये गंदे पैसे ने, फेंक दे, सुट सुट दे नू। एंड नीचे फेंकते हैं, और तभी मेरे हाथ से दूध भी गिर जाता है और सारे पैसे बह जाते हैं। So that day I got the message from Guruji ki, whatever money I had lent to someone, it was maybe for my best interest and I should let go of it. तो वो मैंने छोड़ भी दिए। एक एक मुझे और मेरे साथ ये होता था कि मैं बहुत गुरुद्वारे जाता था या पूजा पाठ करता था, तो मैं, बोलना नहीं चाहिए बट मैं ऐसे दान कर देता था। जैसे मैं गया हूँ गुरुद्वारे, तो मैंने 5 किलो आटा दान कर दिया या चावल दान कर दिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद थोड़ा सा मेरे अंदर प्राइड आ गई इस चीज को लेके कि मैं दान कर रहा हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि सपने में मैं ये देखता हूँ कि एक गुरुद्वारा है गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर ही। एंड वहां पे मैं, मेरे मेरे मतलब आई हैव लेफ्ट माय ह्यूमन बॉडी, और मेरे पाप और पुण्य का वहां पे वो हो रहा है, बैलेंस शीट बन रही है। तो वहां पे एक आदमी बैठा है, वेरी नॉर्मल लुकिंग टिपिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इज सिटिंग देयर। एंड वो जैसे एक सरकारी बाबू होता है, वो मुझसे पर्ची काट के देता है और मुझे बोलता है कि आपके इतने पुण्य हैं, और मेरे हाथ में पोटली होती है जिसके अंदर मेरे पुण्य होते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार आप क्या बात कर रहे हो, जितना आप पुण्य बोल रहे हो इतना तो मैं रोज दान कर देता हूँ। तो आई एम गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद दिस गाय कि आपने शायद कैलकुलेशन ढंग की नहीं करी। तो बाहर मैं देखता हूँ कि जब ऐसे मेरी बात हो रही है उनसे, इन अ वेरी फनी वे में उनसे बात कर रहा हूँ कि अंकल ढंग से देखो, आप देखो, कैलकुलेट करो, अपना खोलो। तो मैं बाहर देखता हूँ कि बाहर गुरु जी खड़े हुए हैं। एंड उन्होंने एक पैंथर कलर का चोला पहना हुआ है, बाहर खड़े हुए हैं, एंड ही इज मॉनिटरिंग द एंटायर सिचुएशन। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप या तो पुण्य ढंग से कैलकुलेट कर लो, नहीं तो मेरे गुरुजी बाहर खड़े हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ और फिर वो हिसाब कर लेंगे। द मोमेंट आई टेक गुरुजी का नाम, तो वो इमीडिएटली, वो जो बंदा होता है जो कैलकुलेट कर रहा होता है, वो कहते हैं हाँ जी शायद मुझसे ही गलती होगी होगी। तो जितना भी उन्होंने कैलकुलेट किया होता है उसका डबल या ट्रिपल कर देते हैं। सो बट दैट डे आई, फिर मेरा सपना टूट जाता है। बट दैट डे आई रियलाइज कि आई शुड नॉट फील proud if I am donating something, and also realized कि गुरुजी is with you everywhere, even if I have left my body और मैं ऊपर गया हूँ and मेरा हिसाब किताब हो रहा है, तो तब भी गुरुजी मेरे साथ हैं। सो ये मेरे कुछ सत्संग थे। एक मेरा लास्ट सत्संग ये था कि मैं डुगरी में सेवा करने गया था एक बार। सो माय पेरेंट्स वर इन ऑस्ट्रेलिया विद माय ब्रदर, एंड आई रिटर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अर्ली बिकॉज मैं डुगरी जाना चाहता था दर्शन करने। तो डुगरी में सत्संग हो रहा था एंड आई वेंट विद 4-5 पीपल। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो हम वहां सेवा करने गए थे। तो हमारी सेवा ये थी कि वी वर हेल्पिंग एवरीवन टू पैकिंग अप, मतलब जो कारपेट्स थे उनको फोल्ड करना, जो गुरु जी का स्वरूप था उनको वापस अंदर रखना। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इतनी धूप में सब जा चुके हैं, बट बीच में एक एक अंकल से लेटे हुए हैं, बूढ़े, अपने वाइट कुर्ते पजामे में, उनकी वाइट दाढ़ी है, एंड वो मंदिर के, आई मीन उस पूरी धूप है
एंड देयर इज नथिंग, एंड ये वहां पे लेटे हुए हैं। तो हम ऐसी मस्ती मजाक करते हुए उन अंकल के पास चले गए। थोड़ी देर हमने बात बात करी और फिर एक दूसरे अंकल जिनके साथ हम गए थे उन्होंने बोला चलो हम सेवा करने आए हैं, हमें दिल्ली भी वापस जाना है, लेट्स गो। तो जाने से पहले हमने बोला अंकल हमें दिल्ली जाना है। तो जैसे ही हमने दिल्ली बोला तो ये अंकल खड़े होके बैठ गए कि मैं भी दिल्ली जाता था बहुत साल पहले, मुझे भी ले चलो। तो मैंने सोचा मन में कि यार ये अब बुजुर्ग हैं, अब ये बोलेंगे तो हम चल जाते हैं। तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले, तो मेरे पास 500 का नोट था। तो जैसे ही मैंने पैसे निकाल के उनको 500 रुपए दिए, उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ले लो अंकल कोई बात नहीं आप रख लो। तो जैसे ही मैंने उनको 500 रुपए दिए, उन्होंने अपने हाथ में एक अचानक से उन्होंने एक लिफाफा प्रोड्यूस किया और लिफाफे से ही टुक आउट ए हैंकी, और हैंकी निकाल के मुझे दिया पिंक रंग का, और बोला कि ये तू रख ले। और वो बहुत गंदा हैंकी था। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि यार मैंने इनको 500 रुपए दिए हैं और ये पता नहीं कहाँ से लिफाफा निकाला है इन्होंने, और ये मुझे एक गंदा सा हैंकी दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो बहरहाल उन उन अंकल ने बोला कि तू अपने पैसे ले ले वापस फिर 500। मतलब मैं ये माइंड में सोच रहा हूँ कि ये कैसा गंदा हैंकी दे रहे हैं और मैंने इन्हें 500 रुपए दिए, और अचानक से इस थॉट पे वो बोलते हैं कि तू ले ले पैसे वापस। मैं कहता हूँ नहीं नहीं आप रखो। सो देन मैं कहता हूँ मैं हैंकी ले लेता हूँ, वो कहते हैं तू 2-3 और ले ले। तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आ, बस थैंक यू अंकल। एंड जैसे ही मैं ये बोलता हूँ थैंक यू मैं जा रहा हूँ, तो फिर अचानक से ये बुजुर्ग मेरे खड़े हो जाते हैं और मेरी आंखों में देख के बोलते हैं कि अगर, पंजाबी में बोलते हैं कि अगर तू समझ गया है कि मैं कौन हूँ। एंड देन ही नरेट्स अ पोयम इन पंजाबी। पोयम में बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि ना भगवान ना माता पिता काम आते हैं, ना भाई काम आता है, ना कोई भी काम नहीं आता, जीवन में सिर्फ भगवान काम आते हैं। और वो मेरी आंखों में देख के ऐसे उन्होंने बोला तो आई गॉट टेकन अबैक। और फिर बोलते ही वो ये बोलते हैं कि मेरी उम्र 100 साल है और मैं यहाँ साइकिल चला के आया हूँ, और आने वाला समय बहुत खराब है, और आने वाले समय में अगर तू ये जानना चाहता है कि मैं 100 साल कैसे जिया हूं, तो मैं 5 चीजें खाता हूँ रोज। उन्होंने मुझे बोला काजू, बादाम, अखरोट, मुनक्का, काली मिर्च, एंड आई थिंक किशमिश, एंड फिफ्थ आई एम अनेबल टू रिकलेक्ट। बेसिकली 4 मुझे याद है, फिफ्थ मेरे को याद नहीं। और उन्होंने बोला कि तू भी खाया कर क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। एंड दिस इज आई हैड गॉन देयर बिफोर कोविड। तो मैंने ज्यादा अटेंशन पे नहीं करी और मैं वहां से चला गया। तो जब मैं वहां से चला गया तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार एक काम कर, तू वो अंकल के पास वापस चले जा, उनको आइसक्रीम खिला दियो, मेरे से पैसे ले ले। तो मेरा जब दोस्त वहां गया तो बोलता है यार वो अंकल है ही नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, 100 साल का बंदा है तू, अभी तो आए हैं हम हार्डली 10 स्टेप्स अवे। कहते वो अंकल नहीं है। सो वी डिडंट थिंक मच ऑफ इट। वो जो उन्होंने मुझे रुमाल दिया था वो रुमाल मैंने जेब में डाला और हम वापस दिल्ली जाने लगे। तो दिल्ली जाते जाते ये हुआ कि गाड़ी चला रहा था मैं, एंड मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था और पीछे 3 लोग थे। हम सारे सो गए गाड़ी चलाते चलाते, एंड 2-2.5-3 किलोमीटर शायद गाड़ी हमारी चली होगी सोते सोते। एंड किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे वी आर ट्रैवलिंग फॉर ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर्स विदाउट विद ऑल ऑफ अस आर स्लेप्ट, एंड ऑल ऑफ अस वर फ्रॉम वेरी वेल एजुकेटेड फैमिलीज। लाइक एक फ्रेंड मेरा आईआईटी का था, उसमें जो डुगरी से आ रहा था। एक त्यागी जी अंकल हैं, वो भी पीछे सो रहे थे, वो स्टोर रूम में सेवा करते हैं। तो हम सारे सो गए। अचानक मेरा फ्रेंड उठा और बोला कि यार सामने ट्रक है, ब्रेक मार। तो मैंने ब्रेक मारी, एंड फिर हमने चाय पी, कॉफी पी, एंड इमीडिएटली मुझे स्ट्राइक हुआ कि यार ये वो हम सो गए 3-4 किलोमीटर, हम पता नहीं कैसे गुरुजी ने हमें बचा लिया। फिर भी मैंने आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट, और जो मेरे जेब में रुमाल था जो बाबाजी ने मुझे दिया था वहां पे, मैंने वो डैशबोर्ड पे गुरुजी की प्रतिमा थी उस पे मैंने रख दिया। एंड लाइफ वेंट एज यूजुअल। एक दिन फिर मैं बड़े मंदिर जा रहा था, तो अचानक से मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि तेरी कुंडली में लिखा है एक्सीडेंट होगा, गाड़ी देख के चलाया कर, गाड़ी देख के चलाया कर। सो आई नेवर यूज्ड टू पे हीट टू हर। तो बट मैंने वो जो रुमाल मुझे मिला था वो मैंने गुरुजी की प्रतिमा पे रख लिया, क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि भाई जो जिन्होंने मुझे डुगरी में रुमाल दिया था वो गुरुजी थे। तो मेरे मन में ये था। तो मैंने वो रुमाल को उस पे रखा और मैं गाड़ी चला के जा रहा था बड़े मंदिर।
अचानक से वो रुमाल गुरुजी की जो मूर्ति रखी थी डैशबोर्ड उससे नीचे गिरा और आई जस्ट बेंट डाउन टू पिक अप वाइल स्टिल ड्राइविंग, कि वो मैंने रुमाल उठाया, अचानक से मेरी गाड़ी ट्रक को जाके लगी जस्ट एट द मोमेंट जैसे मैंने रुमाल उठाया। एंड हालांकि मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मैंने फिर भी बाहर स्टेप आउट करके देखा कि लेट मी सी कि हुआ क्या है, मे बी इट्स जस्ट अ माइनर बम्प। तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट पूरा बम्पर निकल चुका है एंड आधी गाड़ी मेरी डैमेज हो चुकी है। ऑलमोस्ट द इंजन गॉट सेव बट बोनट वोनट सब खत्म हो गया था। तो फिर मुझे मुझे उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो बेसिकली दैट रुमाल वाज मे बी मेरे उसमें कर्मों के अकॉर्डिंग लिखा होगा कि यू नो आई वाज सपोज्ड टू मीट एन एक्सीडेंट बट गुरुजी सेव्ड मी बिकॉज ऑफ दैट रुमाल। आई स्टिल हैव इट and every day that I'm living, I'm very grateful to Guruji for his blessings on me and my entire family. And there are so many more satsangs that I can do, but maybe next time, time permitting. Vikram uncle, over to you, and thank you everyone for listening. Jai Guruji.